नमस्कार, स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। माँ महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी है। देवी ने कड़ी तपस्या के बाद शिवजी को अपने पति के रूप में पाया था। शिव पुराण के अनुसार 8 साल की उम्र में ही माँ महागौरी ने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। इसलिए उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ महागौरी की पूजा से पति और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन कन्या पूजन और दुर्गा सप्तशती के माध्यम से चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। चंद्र के समान श्वेत वर्णधारी माँ महागौरी का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। माँ महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके 4 हाथ हैं। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में, जबकि दूसरी हाथ में माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है, जबकि नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में है। माँ अपनी शांत मुद्रा में शांति का प्रतीक श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ महागौरी को गायन और संगीत बहुत पसंद है। ये वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। श्रद्धा पूर्वक इनकी आराधना करने से पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माँ महागौरी की पूजा से पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माँ की आराधना करने से व्यक्ति के भीतर पल रहे कुसंस्कृत और मालिन्य विचार समाप्त होते हैं। माँ का ध्यान करने से व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान की अनुभूति होती है। उसके भीतर श्रद्धा, निष्ठा और दया की भावना आती है। देवी भक्तों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। इनकी पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा माँ विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर करती हैं। धार्मिक मान्यता है के अनुसार माँ महागौरी का राहु ग्रह पर नियंत्रण होता है। इसलिए इनकी आराधना से राहु ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने और उनका पूजन करने से माँ महागौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ महागौरी अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। इसलिए इस दिन मान सम्मान के साथ विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन व उन्हें दान करने से माँ प्रसन्न होती हैं। इस दिन सभी शुभ कार्यों को फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने से लक्ष्मी, विद्या, तेज, ज्ञान और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार इंद्र ने जब ब्रह्मा जी से देवी माँ को प्रसन्न करने की विधि पूछी तो उन्होंने कुंवारी पूजन करने की सलाह दी थी। इस दिन कुंवारी कन्याओं और एक कुमार को घर में बुलाकर उनके पांव धोकर विधिवत उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें हलवा, पूड़ी, सब्जी, फल का भोजन कराकर वस्त्र, आभूषण आदि भेंट किए जाते हैं।